राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज हमारी चर्चा का विषय क्या है? आज हम जानने वाले हैं अपने ही देश भारत के इतिहास के बारे में। तो देखिए, भारत का इतिहास कैसा है, आज हम ये जानेंगे कि एक ही देश यानी हमारे अपने देश भारत के तीन तीन नाम कैसे रखे गए, किस कारण इनके नाम ऐसे पड़े गए और किनके द्वारा रखे गए हैं। भारत के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, क्यों पढ़ने वाले हम इसके बारे में, क्योंकि एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें हमारे खुद भारत देश के बारे में नहीं पूछा जाता। तो आपको इसके इतिहास के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपकी मदद कौन करने वाले हैं? हम करने वाले हैं। इसमें भी हम कुछ ना कुछ ट्रिक्स जरूर देंगे ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इतिहास के साथ। तो भारत के इतिहास में आप देख पा रहे हैं, मैंने हेडिंग डाली है कि हमारे देश का नाम और किसके द्वारा यानी किसने दिए, ऐसे ऐसे नामों से जाना गया। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। अगर भारत की बात की जाए तो देखिए, उत्तर में अगर आप नॉर्थ में बात करते हैं, जैसे कि अगर आप मैप को सामने रखते हैं तो नॉर्थ ऊपर की तरफ आता है, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण यानी कि बिल्कुल बॉटम की बात की जाए तो दक्षिण में समुद्र तक जो सबसे बड़ा यानी कि उप महाद्वीप है वो किस नाम से जाना जाता है? भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं तो आप इतिहास की तरफ क्या है, अपने रुख को ले जाइए, अपने दिमाग को उस तरफ से यानी आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाइए। आगे देखिए, महाकाव्य, जब जितने भी महान कवियों के द्वारा लिखे गए काव्य हैं और महापुराण है जो हमारे पुराने, उनके द्वारा क्या है, क्या क्या नाम दिए गए हैं? भारतवर्ष एवं भरत का देश। अब क्या है, आपने भारतवर्ष जैसे नाम बहुत आसानी से सुने, लेकिन भरत का देश ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पुराणों और महाकाव्यों के द्वारा ही इसे भारतवर्ष और भरत का देश नाम दिया गया है। आगे आते हैं यहाँ के निवासी, यानी कि जैसे कि हम हैं अपने भारत देश में रहने वाले निवासी। तो हमारे इतिहास में इन निवासियों को क्या नाम दिया जाता था या किस नाम से पुकारा जाता था? तो हमें कहते थे भरत की संतान। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें देश का नाम भरत का देश रखा तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो क्या नाम पड़ेगा? भरत की संतान तथा भारती। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय शब्द भी अगर ऑप्शन में आता है तो वो भी हमारे लिए इस्तेमाल होता है। ये भारतीय है, भारतीय नहीं है, इतिहास है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आए यूनानी। ठीक है, अब यूनानी जैसे कि वो क्या है, आपको किस तरीके से देना है? यूनानी मतलब विदेशी लोग, हमारे भारत के नहीं। तो यूनानियों ने नाम भी कैसा दिया? अंग्रेजी जैसा नाम दिया। तो हमारे भारत का नाम जो इंडिया है वो किसके द्वारा दिया गया है? यूनानियों के द्वारा दिया गया है। जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आप नोट्स बना रहे हैं, वहां पे डबल स्टार, ट्रिपल स्टार आप जैसे बनाना चाहते हैं बनाते जाइए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी है। फिफ्थ पॉइंट पर ये कि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास करो। अब आता है मध्य का समय, जब हमारे इतिहास में मध्य में कौन आए? मुस्लिम इतिहासकार आए। तो उन इतिहासकारों ने हमारे भारत को क्या नाम दिया? तो हमारे भारत को नाम दिया हिंद अथवा हिंदुस्तान। क्या नाम दिया गया? हिंद अथवा हिंदुस्तान। अब हमारा एक ऐसा नेता भी है जिनके द्वारा ये नारा दिया गया है कि हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। तो अगर आपने नारों वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, जरूर देखिएगा उसका लिंक। आगे आते हैं भारत के इतिहास के बारे में। हमारे भारत का इतिहास कोई छोटा इतिहास नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें छिपी हुई हैं और इसी वजह से हमारे इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भारत प्राचीन भारत जो बहुत पुराना इतिहास है, फिर आएगा आपका मध्यकालीन भारत, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मध्यकालीन में मुस्लिम इतिहासकार आए थे तो इनके बारे में हम जानेंगे। फिर आपका तीसरा आता है आधुनिक भारत। फिर अब हम किसके बारे में जानेंगे? आधुनिक भारत, यानी कि जब क्या है, अंग्रेज आने शुरू हो गए थे। मध्यकालीन में हमने मुगलों का साम्राज्य पढ़ा, अब क्या है, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है और धीरे धीरे कौन आ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी या कहीं की अंग्रेजों का 1857 की लड़ाई, ये सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं? आधुनिक भारत में। तो आगे हम शुरुआत कर रहे हैं आज किसकी? प्राचीन भारत की। ठीक है, तो प्राचीन भारत में देखिए इसके स्रोत। अब स्रोत क्या, हर चीज के सोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे पास एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? सूर्य है। इसी तरीके से हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जो भारत के बारे में हम जान रहे हैं वो सही है या नहीं, उसके स्रोत क्या क्या है। उसका पहला स्रोत आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखे धर्म ग्रंथ। तो जितने भी धर्मों के बड़े बड़े ग्रंथ हम पढ़ते आ रहे हैं उनमें हमारे इतिहास की चर्चा परिपूर्ण तरीके से की गई है। फिर आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। अब धर्मों के बाद आता है इतिहासकारों ने जो अपने ग्रंथ लिखे, जो पोथियां लिखी, जिसमें से हम अपने भारत को आज जान पा रहे हैं, क्योंकि हम नई जनरेशन है। हमें जितना समझाया जाता है, जितना बताया जाता है, हम उतना ही जानते
मानक है, लेकिन वो कितना सत्य है, उस पर कितना विश्वास करना है, ये हम किस पे डिपेंड होते हैं? अपने ग्रंथों पे। तो आगे है विदेशियों का विवरण, क्योंकि जब बाहर से लोग आए, विदेशी आए, उन्होंने हमारे भारत के बारे में जाना, एक एक कोने में घूमे, वो क्या है भारत का इतिहास, क्या है भारत की जानकारी, वो हमें उनकी द्वारा लिखी गई किताबों में भी मिलता है। फिर आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब देखिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या है, यानी इतिहास में जो भी घटना घटी है उसके जो हमें पुरातत्व मिलते हैं, पुरातत्व विभाग हमें जो साक्ष्य देता है यानी कि जो इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें बताती है किसके बारे में? हमारे भारत के इतिहास के बारे में। चलिए अब एक एक करके जानते हैं अपने इतिहास के बारे में, लेकिन किसके जरिए? स्त्रोतों के जरिए। तो हमारा पहला स्त्रोत था धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जानते हैं कि हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलने वाली है। तो बात करते हैं कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ, प्राचीन यानी सबसे पुराना। हालांकि हम क्या सबसे पहले जान लेते हैं, आपको बता देते हैं कि वेद हमारा है सबसे पुराना धर्म ग्रंथ। अब वेदों के बारे में आप जानते हैं कि ये 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इनके अंदर क्या छुपा हुआ है, ये इनके संकलन करता कौन है? तो शुरुआत करते हैं वेदों के साथ। वेदों के जो संकलन करता है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। हालांकि हम अपने जब हम विद्यालय यानी स्कूल जोन में होते हैं तो हम इनके बारे में जान चुके हैं, केवल हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं कि वेद व्यास द्वारा रचित है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस पे नोट्स बना लीजिए, स्टार बना लीजिए। तो आगे है सबसे प्राचीन वेद। देखो मैंने आपको 4 वेदों के बारे में बताया, लेकिन सबसे अधिक जानकारी आपको कौन देने वाला है? जो सबसे पुराना है। तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। जो अब हम जानेंगे किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। लेकिन सबसे बाद का जो वेद है वो कौन सा कहलाता है? अथर्ववेद। अब आपको बताते हैं एक छोटी सी ट्रिक जिससे आपको ये याद हो जाए। देखिए सबसे प्राचीन युग, हमारा प्राचीन युग किसका था? ऋषि मुनियों का था। तो ऋषि से आप याद रखेंगे ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीन ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद मान लीजिए कि हमारा समय अब क्या है, लोग बहुत ज्यादा मीन हो गए हैं, अर्थ निकालने लगे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं, अपना मतलब ढूंढते। तो मतलबी युग यानी कि अथर्ववेद, अपना अर्थ निकाले यानी अथर्ववेद। बाद का युग अथर्ववेद और शुरू का युग ऋग्वेद, जो कि ऋषि मुनियों से याद करेंगे। तो चलिए ऋग्वेद को पढ़ते हैं, अंदर क्या है उसके। सबसे पहले आप जान पा रहे हैं मैंने मंडल लिखा है, फिर मैंने लिखा है श्लोक जिसे हम ऋचाएं भी कहते हैं, और आखिरी में है सूक्त। तो इनकी हम संख्या जान लेते हैं। मंडल की बात की जाए तो उसमें 10 मंडल होते हैं, लेकिन उस 9वें या 10वें मंडल में क्या इंपॉर्टेंट चीज है इन मंडलों में, याद देखिए। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। आपको हर वो इंपॉर्टेंट चीज कराई जाएगी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे छूट जाएगा। तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। तो चलिए आगे आते हैं श्लोक ऋचाएं के। आपको इनकी संख्या मालूम होनी चाहिए कि 10,462 श्लोक है किसमें? ऋग्वेद में। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, जिनमें से 10,462 में से जो 250 यानी कि जो 250 श्लोक हैं वो इंद्रदेव के लिए लिखे गए हैं, लेकिन उनमें से 200 जो है वो किसके लिए है? अग्निदेव जी के लिए। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 10,462 में 250 इंद्रदेव के और अग्नि के लिए कितने हैं? 200 श्लोक हैं। इसके बाद आते हैं सूक्तियां। अगर सूक्तियां पूछी जाती हैं तो 1028 सूक्त है इसमें। आगे बढ़िए, यजुर्वेद की ओर चलते हैं। सबसे प्राचीन हो गया आपका ऋग्वेद, अब आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद के अंदर किसका उल्लेख है? तो जो भी आप गद्य खंड और पद्य खंड पढ़ते हैं, वेदों का गद्य एवं पद्य भाग वो किसमें है? यजुर्वेद में सम्मिलित है। तो सामवेद हमें क्या बताता है? साम से याद रखेंगे, स से सामवेद, स से संगीत। तो संगीत का जनक कौन है? सामवेद है, यानी संगीत का पूरा उल्लेख आपको सामवेद में देखने को मिलेगा। अब आते हैं अथर्ववेद पे। मैंने आपको यहाँ पे बोला था अथर्ववेद यानी मतलबी युग, क्यों बोला था उसका आपको अब पता चलेगा रीजन, उसका मेन कारण क्या है। देखिए अथर्ववेद में क्या है, हम अपना मतलब निकाल रहे हैं, रोग निवारण उसमें, यानी कि जितनी भी आपके ये पुराने नुस्खे आप कहते हो किस तरीके से रोगों से मुक्ति पाई जाती है, तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है वो किसमें है? अथर्ववेद में है। यानी कि क्या क्या है, देखिए रोग निवारण के बारे में पूछा जाए, या तो ये तंत्र मंत्र विद्या होती है इसके बारे में पूछा जाए, विवाह से रिलेटेड जितने भी आप देखने को मिलेंगे आपको, जो आप क्या कहते हैं श्लोक वगैरह कहते हैं, या प्रेम से संबंध
संबंधित या राजकर्म, मातृभूमि, वशीकरण हो गया, ये जादू टोना हो गया, ये सभी मतलबी चीजें ही तो है, अपना अर्थ ही तो निकलता है इससे। तो ये किसमें पाई जाती है? आपको अथर्ववेद में देखने को मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। तो देख पा रहे हैं आप ऐतिहासिक ग्रंथ में मैंने अभी आपको जिक्र किया था पुराणों का। तो एक्चुअल में पुराण होते क्या हैं? तो देखिए ऐतिहासिक कथाओं का विवरण, यानी कि इतिहास से जुड़ी कथाओं का जितना भी विवरण है, जितना भी उल्लेख है, वो जिन किताबों में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। अब पुराणों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। हमारे कितने पुराण है? 18 पुराण है। आगे आते हैं इनके रचयिता को क्या कहते हैं? तो इनके रचयिता का नाम है लोमहर्ष, साथ ही साथ उनके पुत्र हैं जिनका क्या नाम है? उग्रश्रवा। ध्यान रखेंगे आप, इनके नाम नहीं भूलेंगे और इनकी संख्या भी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं प्राचीन व प्रामाणिक। अगर हम सबसे पुराने पुराण की बात की जाए और प्रामाणिक जिसका हमारे पास प्रूफ है, जो हमें सही जानकारी देता है, वो क्या है? मत्स्य पुराण। तो आप कैसे याद रखेंगे? बूढ़ी मछली। एक छोटी सी ट्रिक हो गई कि बूढ़ी मछली, बूढ़ी यानी कि बहुत पुरानी है वो, और मछली से याद रहेगा आपका मत्स्य। तो सबसे पुराना जो आपका पुराण हुआ वो क्या बना? मत्स्य पुराण। आगे आते हैं पुराणों के जो आपके सब टाइप्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की सभी जानकारी सम्मिलित है। आगे है वायु पुराण। तो वायु पुराण में है गुप्त वंश। अब देखिए भगवान क्या होते थे? एकदम से वायु में गायब हो जाते थे, ठीक है? इंद्रदेव सामने खड़े, आपने आंख बंद करी, गोली गायब। तो यानी कि वायु पुराण में क्या है? गुप्त हो जाना, मतलब गायब हो जाना। तो गुप्त वंश का वहां से याद रहेगा। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। अब आंध्र सातवाहन से क्या याद रखेंगे? आपने देखा होगा कि अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, ठीक है? तो वहां से मछली भी आ गई आपके मत्स्य पुराण में जिक्र है। और आंध्र सातवाहन, आंध्र से आप रखेंगे कि आंख में मारा था, ठीक है? तो यहां से आपको ये याद रहने वाली है ट्रिक कि मत्स्य पुराण यानी कि आंध्र सातवाहन। आगे आते हैं, मैंने स्टार बनाया यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति कौन सी है। हमने पुराणों के बारे में जाना, हमने ग्रंथ के बारे में जाना धर्मों के। अब है सबसे पुरानी स्मृति, तो आप याद रखेंगे मनुस्मृति। आपकी जो सोशल स्टडीज हिस्ट्री की किताबें होती हैं उसमें भी इसका जिक्र होता है, बेस से ही होना शुरू हो जाता है, लेकिन आप याद नहीं रखते उस समय। तो आपको याद रखना है कि प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। आगे आइए कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी। अब बुद्ध के जन्म की कहानी पूरी की पूरा जो विवरण है वो किस में है? वो जातक में है। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी देखते हैं, उसमें भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं। मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं सब में से एक प्रश्न जरूर उठाए, तो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है। आगे आते हैं जैन धर्म की बात करते हैं। तो यहां से हमारे क्या है? इतिहास की शुरुआत हो रही है। देखिए इतिहास की शुरुआत के बारे में जितना भी जिक्र है वो किसमें है? कल्प सूत्र में है। अब देखिए जैन साहित्यों को क्या कहते हैं, यानी जैन धर्म से जुड़े साहित्यों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आगम। आगे है महावीर जी के से जुड़े जितने भी सूत्र हैं या उनके जीवन का वर्णन करें, वो किस में आता है? वो भगवती सूत्र में आता है। तो आप इन सभी का एक इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते जाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए जानते हैं अब इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो क्या है हमारी कुछ पुरानी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें उनका विवरण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में हमारी जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनको जो पिरोने का प्रयास, यानी कि उनको लिखने का, उनको रचित करने का जो प्रयास सबसे पहले किया था वो किन्होंने किया था? कलहन ने किया था। तो आप याद रखेंगे क्योंकि संस्कृत साहित्य के बारे में जरूर पूछा जाता है। आगे है कलहन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? तो कलहन के द्वारा रचित पुस्तक थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में किसका उल्लेख था? ये जरूर पूछा जाता है, और उल्लेख था उसमें किसका? कश्मीर का। आगे देखिए अली अहमद द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम है चचनामा, और उसमें किसका विवरण किया गया है कि जब उन्होंने क्या करी? अरबों ने सिंध पर विजय अपनी क्या है हासिल की, तो उसका विवरण किस तरीके से करी? वो सारा विवरण किसमें है? चचनामा में। अब याद कैसे रखेंगे आप?
अली अहमद द्वारा। अली अहमद क्या है? अब अली अहमद यानी कि मुसलमानों का नाम। अब मुसलमान किस तरीके से बुलाते हैं? जैसे कि चचा जान बुलाते हैं, अम्मी जान बुलाते हैं, तो यहाँ से आप क्या रखने वाले हैं कि अली अहमद यानी कि चचनामा। आगे आइए, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। अब देखिए, पाणिनि, पाणिनि नाम खुद ही संस्कृत शब्द से उठाया गया है, तो इसी तरीके से अष्टाध्यायी भी क्या है? संस्कृत शब्द है। तो हमें कुछ अपने शब्दों का ज्ञान भी है और कुछ नहीं है, तो आप इसको याद रख लेंगे कि ये संस्कृत का शब्द है और ये भी संस्कृत का, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि इनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। आखिरी हमारे चाणक्य द्वारा रचित, जिसका विवरण हमारे इतिहास में बहुत विस्तार में है, तो चाणक्य द्वारा रचित जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक एक हमारा ऐसा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी है जैसे हम पढ़ते हैं। और इनको जो विभाजन किया गया है वो कितने अधिकरणों में किया गया है? 15 अधिकरणों में। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट तथ्य, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें।